राम भारत की आत्मा है। राम भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। राम सारे भारतवासियों के पूर्वज हैं। राम ही आराध्य हैं समस्त सनातन धर्मियों के, और राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। समस्त मानव जाति के लिए एक अनुपम आदर्श। वैसे ये बातें आप जानते हैं, जानती तो सारी दुनिया थी, फिर भी 500 साल लग गए राम की जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने में। अपने जीवन काल में 14 वर्ष का वनवास भोगने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इस कलयुग में अपने निवास पर अधिकार प्राप्त करने के लिए 5 शताब्दियां लगी हैं। ये प्रतीक है इस बात का कि जब कोई समाज अपने गौरवशाली अतीत को भूलता है, अपनी परंपराओं, संस्कृति और जड़ों से कटता है, तब उसका क्या हश्र होता है। जब समाज विदेशी विचारों और विदेशी विचारकों को मानने वाले देशी बौद्धिक अपराधियों के जाल में फंसता है, तब उसके इतिहास की, उसके मानदंडों की, उसकी आस्थाओं की किस तरह से भद्द पिटती है, ये हम देख रहे हैं। और आज जब सदियों के संघर्ष के बाद भगवान राम को अपनी जन्मस्थली पर फिर से विराजमान करने का समय आया है, तो वही विदेशी टुकड़ों और विचारों पर पलने वाले देशी गीदड़ हुआ हुआ की आवाजें करने लगे हैं। कई टीवी चैनल सब ये दिखाने में लगे हैं कि किस तरह से हिंदू समाज ने जाति के नाम पर छोटी जातियों के साथ भेदभाव किया है, किस तरह से उनका दमन किया है, कैसे उनके अधिकारों का हनन किया है, और इन सभी तथाकथित कमियों को गिनाते हुए किस तरह से हिंदू धर्म हीन है, ये बताने का प्रयास पिछले कुछ दिनों से मीडियाई दल्ले अपने चैनल पर कर रहे हैं। वे इस बात को बताना भूल जाते हैं कि राम जन्मभूमि का शिला पूजन सबसे पहले जिस व्यक्ति ने किया था, वे कामेश्वर चौपाल दलित ही थे। अपनी सारी कमियों और गुण दोषों के बावजूद हिंदू कभी संकुचित नहीं रहा। अपने समाज में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए हिंदू समाज से ही अनगिनत सुधारक इस धरती पर आए, जिन्होंने बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और समाज ने उन्हें अपनाया भी। आज भी कमियां हैं, तो उन्हें दूर करने के प्रयास भी बड़ी शिद्दत से किए जा रहे हैं। सामाजिक समरसता और समता का सबसे बड़ा आदर्श प्रभु श्री राम के अलावा और कौन हो सकता है, जो वन वन घूमकर वनवासियों को संगठित करते हैं, शबरी के जूठे बेर खाते हैं और निषाद राज को गले लगाते हैं। आखिर ये वामपंथी मीडिया और साहित्य से जुड़े घटिया लोग साबित क्या करना चाहते हैं? किस समता और समानता की पैरवी करते हैं ये लोग? उस साम्यवादी चीन की व्यवस्था की, जिसने तिएनआन स्क्वायर पर प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों को टैंकों और ट्रकों के नीचे कुचल दिया, या उस रूसी साम्यवाद की जो अपने ही विरोधाभासों के में घिर कर टुकड़े टुकड़े हो गया? आखिर किस संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं भारत के साम्यवादी, सेकुलर और पत्रकारिता का धंधा करने वाले दोगली मानसिकता के लोग? क्या वैभवशाली अमेरिका और यूरोप में इस समय अशांति और सामाजिक तथा सांस्कृतिक गिरावट देखने को नहीं मिली है? क्या तथाकथित शांति का संदेश देने वाले इस्लाम के दूतों ने मजहब के नाम पर लोगों की गर्दनें नहीं काटी हैं? क्या इस्लाम का गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्रों में, सीरिया, ईरान, इराक जैसे तमाम इस्लामिक देशों में मन को आनंदित करने वाली शांति है? और क्या भारत के बिके हुए भ्रष्ट बुद्धिजीवियों को इस हिंसा में भी अहिंसा का कोई चित्र दिखाई दे रहा है अपनी साम्यवादी आंखों से? समझ में नहीं आता कि आखिर आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं, या सिर्फ बदलाव के नाम पर विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं? भारत की युवा पीढ़ी को लिबरलिज्म और विकासवाद के नाम पर बरगलाना और चरित्रहीनता के मार्ग पर ढकेलना उनका उद्देश्य दिखाई देता है। इनके सबसे समृद्ध और मजबूत गढ़ माने जाने वाले जेएनयू को ही देख लीजिए, क्या क्या नहीं होता वहां। ये सब अखबारों और मीडिया में हम आए दिन देख रहे हैं, और जब से भारत में नेतृत्व बदला है, इन साम्यवादी भेड़ियों की खाल भी धीरे धीरे उतर रही है। भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण होने से अब दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ये बात अब आईने की तरह बिल्कुल साफ है। और जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होना भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज के गौरवशाली शिखर का निर्माण करने जैसा है। दुनिया सैकड़ों सालों की गुलामी झेल चुके भारत को आज आजादी के 7 दशकों बाद सिर उठाकर अपनी राह बनाते हुए देख रही है। ये इस महत्वपूर्ण बात की ओर एक इशारा करता है कि भारत का गौरव जाग रहा है, और भारत अब अपने नाम के अनुरूप पराक्रम की मुद्रा में लौट रहा है। जय श्री राम।